इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान। अरे सभी बोल सकते हैं कि आंख है और गड्ढे में गिर रहा है, तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ। हमारे पास ज्ञान रूपी आंख है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव रूपी आंख है, और फिर भी हम राग द्वेष मोह आदि के गड्ढे में गिरे। थोड़े से भी जिन शासन में कहे हुए संयम को ना पालें, थोड़ी सी भी निर्मलता ना बढ़ाएं, वेद विज्ञान की थोड़ी सी भी रुचि ना जगाएं, तो बोलो इसको गड्ढे में गिरने से कौन रोक सकता है? अरे खुद आंख होते हुए गिर रहा है तो अब कौन रोके? अरे भाई, जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है जी, बराबर। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का बहाना कर रहा है, ऐसे यहां भी छोरे होंगे। मम्मी कहती है बेटा पानी आ गए है, पानी भरना है। मैं यहाँ चौका चूल्हा संभाल रही हूँ, तू बाहर से पानी भर ले। और वो सुन करके भी रजाई ओढ़ के सोया रहता है। और माँ सोचती है कि बेटा सो रहा है, और बापू आते हैं और एक झापड़ लगाते हैं। बहाना बना रहा है, सुना नहीं पड़ती इतनी बड़ी आवाज। तो कहता मैं सो कहाँ रहा था? अरे सो नहीं रहा था तो उठ जल्दी से काम कर। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, जो बहाना बना रहा है, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि भी तत्व ज्ञान कर सकते हैं, तत्व समझ सकते हैं, लेकिन प्रमाद मोह कौन जगाए? बोलो। बोलते ना वो कि अगर कोई दूसरा बाग उजाड़े उसे समझाया जा सकता है, लेकिन यदि बाग माली ही बाग उजाड़े तो उसे कौन समझाए? है ना, वो गीत है एक सुंदर सा। कोई पिता अपने बच्चों की रक्षा करता है और कहते हैं कि अगर कोई दूसरा तकलीफ दे तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन कोई पिता ही अपने बच्चों को तकलीफ दे तो उसे कौन समझाए? ऐसे ही तुम खुद ज्ञाता दृष्टा हो और तुम खुद अपने आप को तकलीफ दो, कोई दूसरा दे तो उसे समझाया जा सकता है कि भाई ऐसा विकार पैदा करने का काम मत करो, लेकिन तुम खुद भी उसमें पिल पड़ो तो कौन समझाए? खुद समझदार बन जाइए। सामने वाले मिरर से देख करके भी अपनी और अपनी गाड़ी की रक्षा कीजिए, साथ में लाड़ी की भी रक्षा करते ही हैं। और गाड़ी और लाड़ी की रक्षा में इंसान अपनी रक्षा तक भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है? हैं? बोले हमें भले कुछ भी हो जाए लेकिन इसे कुछ नहीं होना चाहिए। हैं? वो पिक्चर्स के पोस्टर देखते होंगे आप कभी, और वो छोरी को ऐसा छिपा करके रखेंगे कि इसको कुछ नहीं होना चाहिए। सामने बंदूक तान के कोई खड़ा है और वो ज्ञानी लग ऐसे रहा है कि इसको इसकी कितनी फिक्र है ना, लेकिन रियलिटी ये है कि उसको उसकी फिक्र नहीं है, उसको अपने भोग की फिक्र है, उसको अपने राग की फिक्र है, उसे अपने विकार की फिक्र है। अरे भाई, जब कभी आपस में विचार नहीं मिलते हैं तो वही तो एक दूसरे को मारने काटने को तैयार हो जाते हैं। आजकल के किस्से तो आम हो गए। इसका मतलब है कि राग द्वेष मोह का प्रपंच में ये जीव संसार के नाटक मंच पर नाच रहा है। और इस युग में, इस भव में पाने योग अगर कुछ है, बोलो बोलो माताओं, क्या पाने योग्य है? बोलो महाराज जी, 5G का है ना, 4G के बाद क्या आया जी? और तो हमारे पास सब कुछ है, बस 5G का मोबाइल अभी तक, वो भी जियो। ज्ञानी ये पाने लायक नहीं है, ये तो उपयोग को और भटकाने वाले हैं, और स्पीड में उपयोग को भटकाएंगे, परिणाम को और तेजी से भटकाएंगे। तो पाने लायक क्या है? राग द्वेष मोह नहीं, वह तो चल ही रहा है। पाना है तो क्या पाना है?
वीतरागता। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। पाना नहीं जीवन को, बदलना है साधना। और धुएं सा जीवन मौत है, जलना है साधना। किसी का नाम तो नहीं है साधना? है तो उनको साधना करना चाहिए। किसकी साधना? स्वरूप की साधना। किसकी आराधना? स्वरूप की आराधना। कभी कभी हम मुनि राजों को कहते हैं साधना मतलब क्या? बोलो ज्ञानी, कुर्ते वाले ज्ञानी। अब देखा जाए तो कुर्ता भी अपना नहीं है और देह भी अपना नहीं है, लेकिन असद्भुत व्यवहार नए से ऐसे ही संबोधन करना पड़ेगा। चश्मे वाले ज्ञानी, बोलो साधना मतलब क्या? बस साधना मतलब साधना। किस चीज को साधना? अपने आप को साधना। बस अपने आप को साधना मतलब परिणामों को साधना, विचारों को साधना, भावों को अशुभ में नहीं जाने देना, मेलापन नहीं आने देना, विकार पैदा नहीं होने देना और सहज स्वरूप में जमे रहना, इसका नाम है साधना। और जो आपसे प्यार करता है, आपको राग करता है, आप उसे क्या समझते हैं? अच्छा समझते हैं। वास्तव में जिसे आपने बुरा समझा, क्या वो आश्रव बंध में कारण नहीं है? है ही। बोले उसने हमारे भाव खराब कर दिए, हमें आश्रव बंध होगा, उसे भी होगा। अच्छा, जिसके कारण से आपको राग विकार पैदा हुआ है, वो आश्रव बंध में कारण नहीं है? है, क्योंकि राग देश द्वयी दीर्घा। ये राग देश रूपी रस्सी से बंधा हुआ जीव तो ये आश्रव बंध करता है, संसार में परिभ्रमण करता है ज्ञानी। इसलिए ना राग अच्छा, बोलो इस लंबू को पूछो, राग अच्छा कि द्वेष अच्छा? फोटो लगा रखा है, बस फोटो टी शर्ट पर नहीं लगना चाहिए, फोटो टी शर्ट की बजाय हार्ट पर लगना चाहिए। टी शर्ट वाला तो धुल जाएगा। अब टी शर्ट पर भी लगा है तो हार्ट पर भी लगना चाहिए। वैसे आप लोगों की भाषा में अगर शर्ट को हर्ट ही बोलते हैं, बागड़ी सीख जाएंगे, हीख जाएंगे, हिगिलो। तो जो भी है अपन समझें कि भीतर से भी अपन सावधान हो। राग आदि की वस्तुएं देख करके बहुत आकर्षित होना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि वे ही कभी द्वेष में निमित्त बन जाती हैं। एक कल का परसों का एक किस्सा हमने सुना। एक इंसान ने प्रेमिका को पाने के लिए एक छोकरी की हत्या की। उस हत्या के जुर्म में, अब इंसान क्या बोलेंगे, इसको शैतान बोलेंगे। उस हत्या के जुर्म में पकड़ा गया, अपहरण के जुर्म में पकड़ा गया, पुलिस ने उसको जेल की सजा दी। जेल में गया, इधर उसकी जो प्रेमिका कहलाती थी उसने दूसरी शादी कर ली। फिर वो जमानत या कुछ लेकर के बाहर निकला और उसने उसकी हत्या कर दी। मैंने इसके लिए इतना किया और इसने ऐसा काम किया। ये बात समझ में आ रही है आपको? राग के कारण से ऐसा खतरनाक द्वेष पैदा हो गया। पहले तो इससे राग के कारण से उससे द्वेष पैदा हुआ, उसको हटाया, इसने किसी तीसरे को पकड़ लिया तो अब इसके कारण से और फिर द्वेष पैदा हुआ। राग द्वेष दोनों बुरे, करते भाव परिणाम, उभय त्याग शुद्धात्म में, तिष्ठो आत्म राम। ताली जोर से बजाओ। बस बस। वास्तव में इसमें ताली जैसी बात नहीं है, बहुत गंभीर दोहा है। अध्यात्म सार शतक का है कि
राग द्वेष दोनों बुरे, करते भव परिणाम। तो क्या करना फिर? उभय त्याग। उभय मतलब उभय त्याग, शुद्धात्म में। किसमें? शुद्धात्मा में। अपन भी शुद्धात्मा है। चिंतन करो, विचार करो, अकेले विकार की तरफ से क्यों देखते हो? माताओं, आप केवल मां नहीं हैं। आपकी माँ की भूमिका है। आप कहोगे हाँ मैं माँ भी हूँ, नानी भी हूँ, दादी भी हूँ, सासू भी हूँ, मैं सारी भूमिकाएं निभा रही हूँ। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि सिर्फ आप इतना भी नहीं हैं। इससे हट के एक कदम और देखो, आप सिर्फ माँ नहीं हैं, आप आत्मा हैं। आप आत्मा है। और थोड़े से अंतरंग में दिव्यार्थक दृष्टि से उतरो तो आप ही परमात्मा हैं। उधर तक देख ही नहीं पाते। उभय त्याग शुद्धात्म में, तिष्ठो आत्म राम। किसमें तिष्ठो मतलब? आप लोग बोलते ना, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्र अत्र अत्र, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ। फिर आ गया बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। दूसरे के चौका में प्रवेश कीजिए। खुद का तो है नहीं। आप तो दूसरे के यहाँ पड़गान को खड़े थे। खुद का है तो क्या बोलेंगे फिर? हमारी भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, आहारशाला में प्रवेश कीजिए। और अगर दूसरे के यहाँ खड़े हो तो आपको बिल्कुल सत्यवादी हो तो आपको ऐसा बोलना पड़ेगा, पड़ोसी के घर में प्रवेश कीजिए। अरे ज्ञानी, विचार तो कर। लॉटरी तेरे नाम से खुली, तेरे हाथ के कलश से, तेरे हाथ के फल से, तेरे हाथ के ध्वज से पड़गान हुआ। और तू कहता है कि पड़ोसी के यहाँ, मतलब अपना लॉटरी, अपना कल्प वृक्ष किसको दे रहा है? और अगर आपके घर में शुद्ध भोजन होता तो पूरा पूरा फायदा किसको मिलता? विचार करना। मुनिराज का आगमन यूं पड़गान हो जाना आसान थोड़ी होता। छोटी से छोटी विधि हो जाएगी, चारोली की विधि हो जाएगी, बादाम की विधि हो जाएगी, आम की विधि हो जाएगी, चौक पूरने की विधि हो जाएगी, कलश की विधि हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि सीधी सठ ध्वज की विधि। आज 9 रथ निकले हैं, जिन शासन का ध्वजा पताका आसमान में लहरा रहा है, जिसके पास ध्वज होगा उसके पास पड़गान हो जाएगा। कई बार वो भी नहीं मिलती है। और आज तेरे हाथ में मिल गई और तू कहता है कि पड़ोसी के यहाँ प्रवेश कर, लॉटरी छोड़ दी। तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो तिष्ठ शब्द आया है, तिष्ठ का मतलब ठहरो, जो कि आप लोग उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते, तिष्ठो तिष्ठो बोलते हैं। तिष्ठो नहीं है, तिष्ठ तिष्ठ। और यहां भी यही कहा, तिष्ठो आत्म राम। प्रसिद्ध जो है उसी को लिया। फिर किसमें तिष्ठो? उभय त्याग शुद्धात्म में तिष्ठो आत्म राम। हे आत्म राम, निज आत्मा में ठहरो, निज में रमो, निज में जमो। ये भगवान महावीर स्वामी का मंगलकारी उपदेश है। महावीर स्वामी का एक महान सिद्धांत है और वो हर समय सावधान रहने की बात करते हैं। कल तो अपन ने उनके जीवन चरित्र पर ही भी बात की, आज उनके थोड़े संदेशों पर भी बात हो रही है। महावीर स्वामी कहते हैं, प्रतिपल को अंतिम पल मान। प्रतिपल को अंतिम पल मान, प्रतिपल का कीजिए सम्मान। सब जीवों को दे पैगाम, वीर पधारे शिवपुर धाम। इतनी बड़ी बात कही है भाई। प्रतिपल को तुम अंतिम पल क्यों नहीं मानते हो? हर एक पल की कीमत क्यों नहीं करते हो? तुम्हारे घंटे घंटे मौज मस्ती खेल तमाशे में क्यों जा रहे हैं? गिचड़ पंचायत में जा रहे हैं? यहाँ भी बहुत सारी पंचायतें हैं। चे में क्या उपलब्धि हो रही है? कोई काम की बात हो, कोई महत्वपूर्ण बात हो तो आप पेश करो, वरना चुप रहो।
अपने शब्दों को क्यों बर्बाद करते हो? अपने समय को क्यों बर्बाद करते हो? प्रतिपल को अंतिम पल मान, प्रतिपल का कीजिए सम्मान, और सब जीवों को दे पैगाम, वीर पधारे। कहाँ पधारे? शिवपुर धाम। यानी शिवपुर नहीं जा सकते हैं तो जिनपुर तो जाना ही चाहिए। मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो जहाँ मुक्तिगामी पुरुष विराजे हैं वैसे जिनालय तो जाना ही चाहिए। और एक बात ध्यान रखो, जिंदगी में हमेशा अपना जिनालय के पास घर बनाओ, और जिनालय के पास यदि आपका घर है तो जिनालय के पास वाला घर कभी छोड़ना नहीं। मंदिर के 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर आसपास यदि सौभाग्य से आपका घर है तो केवल मौज मस्ती के लिए और नई पॉश कॉलोनी में मत भागे चले जाना। थोड़ी अव्यवस्था में रह लो, थोड़ी कम सुविधा में रह लो, लेकिन मंदिर के आसपास का घर कभी छोड़िए मत। और छोड़ने का मन बन जाए, बेटे जबरदस्ती करें तो छोड़ दो, लेकिन उसे किसी को बेचो मत। कभी मुनि संघ आया तो यहीं चौका लग जाएगा, उतनी दूर 2 किलोमीटर कैसे जाएंगे। कभी माताजियों को ठहरने की बात आ गई तो हमारा घर खाली पड़ा है, ठहर जाएंगी। कोई दूर का नया नया बसने के लिए दिल्ली में आया है तो महीने 2 महीने को हमारे यहाँ ही उसको रह करा देंगे। कोई रिश्तेदार सेट होना चाहता है, महीने 6 महीने के लिए उसको भाड़े पर दे देंगे। तो छोड़ना नहीं, छोड़ो तो बेचना नहीं, और मजबूरी में बेचना पड़े तो जैनी श्रावक को ही बेचना, धर्मात्मा को ही बेचना, 2 पैसे कम में बेचना, ज्यादा में बेचना। कम से कम आसपास जिनालय तो सुरक्षित रहेंगे। आप छोड़ के भाग गए, वो छोड़ के भाग गए, कल उतने बड़े जिनालय का क्या होगा? मालूम पड़ा सब तरफ गोल टोपी वालों ने, और वहां दर्शन को जाना दुर्लभ हो गया। हरा रंग बुरा नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे बदनाम कर दिया। आप सावधानी बरतिए। कम से कम जिनालयों के दर्शन को तो साधु संग आ पाए जा पाए, तो कम से कम वो आपके घर बेचिए मत। खंडर हो जाए तो हो जाए, और ऐसे लोगों को ढूंढिए, ऐसे लोगों को पहचानिए, ऐसी सूचना निकालिए कि हमारी इस बस्ती में 3 घर खाली हैं, हमारा घर खाली है, किसी को श्रावक को चाहिए तो इन शर्तों पर आप ले सकते हैं। सदुपयोग करिए, उस पर लोन उठा लीजिए, लेकिन ऐसा माहौल ना बन जाए कि उस मंदिर तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाए। तो सावधानी बरतें, जिन शासन की महिमा गरिमा बढ़ती रहे, अपने ऊपर इसकी छत्र छाया बनी रहे, और सारे श्रावक और लोग जुड़ करके अपने आत्म कल्याण के पथ पर बढ़े, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3 राजस्थान।